साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम विद्यार्थियों का एक सवाल आ रहा है मेरे तक मैसेज के माध्यम से और तमाम माध्यम से आप संपर्क कर रहे हो, लगातार मुझसे पूछ रहे हो कि सर हम सीटेट पास हो गए हैं तो क्या हमारे लिए यूपी टेट देना जरूरी है। और जो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर जी सीटेट फेल हो गए हैं, बहुत कम मात्रा में ऐसे हैं, तो सीटेट फेल हो गए हैं तो क्या करें, हम यूपी टेट कैसे तैयार करें, यूपी टेट दें, क्या गंभीरता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी के इन सवालों का जवाब देने वाला हूं कि अगर आप सीटेट पास हो गए हैं तो आपको यूपी टेट देना क्यों जरूरी है, और सीटेट फेल हैं तब तो आपको यूपी टेट देना जरूरी है ही। तो जिनका भी दुर्भाग्यवश रिजल्ट नहीं आया पक्ष में, फेवर में, उनको तो देना ही देना है, लेकिन जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको यूपी टेट क्यों देना चाहिए, आज का सेशन इसी संबंध में है। आइए चर्चा का दौर प्रारंभ करते हैं। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को लाइक करने का काम तो सभी लोगों को करना होगा, यह आपकी तरफ से हमको दिया गया गिफ्ट होगा, और हमारी तरफ से आपको जो दिया जाने वाला सुझाव और दिए जाने वाले इंफॉर्मेशन होते हैं वो डेली और डेली वैल्यूएबल तो मिलते ही रहते हैं। आप सभी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। विभिन्न इंफॉर्मेशन जो वैकेंसीज को लेकर के होते हैं वो भी मैं यहीं पर प्रदान कर दूंगा, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनुभव भी साझा कर देता हूं मैं। सवाल है क्या, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच यह एक बहुत ही सामान्य सवाल है कि अगर मेरा सीटेट क्लियर हो गया है तो मैं यूपी टेट क्यों दूं, या मेरा सीटेट नहीं निकला है तो क्या यूपी टेट मेरे लिए सही रहेगा। सीटेट पास या फेल यूपी टेट देना क्यों जरूरी है, तर्कपूर्ण विश्लेषण मैं आपका करूंगा यहां पर। आइए सबसे पहले मुद्दे पर आ जाएं। चाहे आप सीटेट पास कर चुके हैं या उसमें आपको सफलता ना मिली हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक विशेषकर बेसिक शिक्षा में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हर अभ्यर्थी के लिए यूपी टेट परीक्षा में बैठना एक रणनीतिक आवश्यकता होती है। हाँ, स्ट्रैटेजिक जरूरत होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये स्ट्रैटेजिक जरूरत है। उससे पहले ये बता देता हूं कि क्या बेसिक शिक्षा में अवसर मिलेंगे क्या। इस बात को तो कोई नहीं क्लियरली बता सकता है कि क्या बेसिक में वैकेंसी आ रही है, क्या बेसिक शिक्षक बनने का अवसर मिल रहा है क्या, कोई भी व्यक्ति क्लियरली नहीं बता सकता है सिवाय मुख्यमंत्री के या आयोग के जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके। बाकी लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन हर बार जब यूपी टेट होता है तो पता नहीं क्यों मन में डर सा बना रहता है कि यूपी टेट दे ही ले यार, पता लगे कि सामने वैकेंसी ही हो जाए। और ऐसी संभावना इस बार ज्यादा बन रही है कि अगस्त सितंबर तक आप सभी को कुछ ना कुछ सुनवाई मिल जाएगी, कुछ ना कुछ सुनने के लिए खबरें रहेंगी। अब इस बात के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है। टीचर्स लोग या जो भी थोड़े से अनुभव और जिम्मेदार लोग हैं उनको कुछ चीजें पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो पता है कि बोल देंगे अगर तो फिर लोग नकारात्मक उठा लेंगे कि आ गया बैच बेचने, आ गया वैकेंसी लेकर के, तमाम बातें होने लगेंगी। इसलिए सभी लोग एकदम साइलेंट हो चुके हैं, कोई नहीं बोल रहा, और कोई तब तक नहीं बोलेगा जब तक कोई पुख्ता खबर आ नहीं जाएगी आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से। लेकिन आपको लेकर के चलना है भाई दिमाग में। अगर आप टीचर बनने की राह देख रहे हैं तब तो, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बनना है। नहीं दे रहे हैं तो दिमाग से हटा ही दीजिए, बैठिए ही मत, तो सोचिए भी मत कि पेपर दें कि ना दें। ऐसे सवालों का कोई फिर औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन जिनको भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक, खास करके बेसिक शिक्षक बनना है, उनके लिए क्या है कि यूपी टेट परीक्षा देना एक रणनीतिक आवश्यकता हो जाती है। इसके पीछे का मैं आप सभी को ठोस तर्क समझाने जा रहा हूं कि अगर आप भविष्य देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वैकेंसी आ सकती है तो आपको यूपी टेट देना क्यों जरूरी हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस का गहरा संबंध है, 60 से 70% समानता है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सिलेबस। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की अंतिम सीढ़ी क्या होती है, सुपर टेट होती है। अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होता है, एटीआरई, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होता है। सुपर टेट तो ये दिया गया नाम है, असली नाम ऑफिशियल कौन सा होता है, एटीआरई होता है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। यहां पर बात करें अगर हम सिलेबस का, यूपी टेट और इसके सिलेबस की बात करें तो कॉमन सिलेबस होता है 60 से 70%। यूपी सुपर टेट का लगभग से लगभग 60 से 70% पाठ्यक्रम सीधे तौर पर यूपी टेट के साथ मेल खाता है। कुछ दिमाग खुला। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का यह भी सवाल है कि मैं यूपी टेट पहले का क्वालिफाई कर चुका हूं,
मेरा 110 नंबर है, मेरा 120 नंबर है, मेरे 98 नंबर हैं, मेरे 97 नंबर हैं, तो क्या गुरुजी हम दोबारा से यूपी टेट दे लें? आपने पहले 2021 में दिया हुआ था, एक लंबा अरसा हो गया है आपने पात्रता परीक्षा में सीटेट दिया होगा, वो अलग मामला है, लेकिन यूपी टेट जैसा एग्जाम आपने नहीं दिया। तो यूपी टेट एग्जाम में इसलिए भी आपको शामिल हो जाना चाहिए, एक तो आपका सुपर टेट ना चाहते हुए भी रिदम में आ जाएगा। घनघोर निगेटिविटी का जो माहौल है कि सुपर टेट नहीं आएगा, प्राथमिक में वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए विद्यार्थी पढ़ने की तरफ बिल्कुल से नकारात्मक हो गए हैं। तो उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का वैल्यू ऐड करके आप अपनी पढ़ाई अपना रिवीजन कर सकते हो। और एक तो ये भी आइडिया आपके सामने आ जाएगा, एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि आयोग का पैटर्न कैसा रहेगा, आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये परीक्षाएं कैसे करवा रहा है, उसका एक आपको अनुभव मिल जाएगा। अगर भविष्य में वैकेंसी होगी तो वैकेंसी के ठीक पहले आप सभी को एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा आयोग की कार्य पद्धति का, उसके प्रश्नों के तरीके का, उसके कठिनाई स्तर का, सारी चीजों का अनुभव आपको यूपी टेट में मिल जाएगा। तो कितना रिजल्ट आपका रहा है, कितना नंबर रहा है, मैटर ये नहीं करता है, आपकी गुणवत्ता पर सवाल ही नहीं है कि नहीं आपने क्वालिफाई किया तो आप दोबारा भी क्वालिफाई कर लोगे। केवल और केवल ये पैसे जो खर्च करने हैं 2000 मत लीजिए कहीं पर बैच, किसी कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, परीक्षा दे लीजिए। परीक्षा देने के लिए जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी इसी रिवीजन में अपना 60% तक रिवीजन तकरीबन आप किसका कर ले जाएंगे, सुपर टेट का कर ले जाएंगे। इसलिए भी नए और पुराने हो विद्यार्थी, आपको चयन कर लेना चाहिए, आपको इस पर विचार बना लेना चाहिए, दे देना चाहिए। हाँ, वो फीस थोड़ी सी महंगी है, एक इशू है वो, लेकिन आपके जीवन के सफलता से बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता है। परीक्षाएं देने से कभी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, परीक्षाएं जितनी हो सकती है उतना देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा आपको कुछ ना कुछ अनुभव देती है जो अगली परीक्षा में आपको काम आता है। जब आप यूपी टेट की गंभीरता से तैयारी करते हैं तो आप अनजाने में सुपर टेट के आधी से ज्यादा तैयारी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि सुपर टेट में हिंदी हो गया, संस्कृत है, अंग्रेजी, मान लीजिए वहां पर संस्कृत और अंग्रेजी दोनों आपके लिए जरूरी हो जाता है, बट यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज तो पढ़ ही लेंगे, संस्कृत तो पढ़ ही लेंगे या इंग्लिश पढ़ ही लेंगे, गणित आप पढ़ लेंगे, ईवीएस आप पढ़ लेंगे, बाल विकास आप पढ़ लेंगे, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यानी जो भी फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक स्तर यूपी टेट में पूछा जाता है वही सुपर टेट का आधार बन जाता है। तो चूंकि सुपर टेट का जो रास्ता है वो यूपी टेट से होकर के जा रहा है, इसलिए भी इसको पढ़ लेना चाहिए और इस परीक्षा को दे लेना चाहिए। परीक्षा की प्रकृति की बात करें, पेडागोजिकल सीटेट बनाम यूपी टेट में, सीटेट और यूपी टेट दोनों पात्रता परीक्षाएं हैं, लेकिन दोनों की आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। आपने हाल फिलहाल में अभी अभी सीटेट दिया है, अब ये वो प्रश्न है जो विद्यार्थी सीटेट देकर के अभी अभी आ रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि सीटेट और यूपी टेट दोनों पात्रता परीक्षा है, लेकिन दोनों की आत्मा बिल्कुल अलग अलग रही है। जैसा पुराने समय में यूपी टेट हुआ है, अभी तक जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उस बेस पर हम बात कर रहे हैं कि दोनों की आत्माएं अलग अलग हैं। कैसे दोनों की आत्माएं अलग अलग हैं? सीटेट का पैटर्न कैसा है, पूरी तरह से पेडागोजिकल होता है, अंडरस्टैंडिंग और पेडागोजी पर आधारित होता है, यहाँ रटने से ज्यादा सोचने की क्षमता को जांचा जाता है। जबकि यूपी टेट का पैटर्न जो है पूर्व परीक्षाओं का अगर देखा जाए तो यह परीक्षा तथ्यों के सिद्धांतों और परिभाषाओं और व्याकरण को गहराई पर ध्यान देना है, यानी यहाँ पर तथ्य ज्यादा निर्भर करते हैं, सिद्धांत आते हैं, परिभाषाएं आती हैं। आपने अभी अभी सीटेट दिया है, आपने सीटेट में अच्छा कर लिया है, तो सीटेट में आपने पढ़ा क्या है? आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, आपने पेडागोजी को सीखा हुआ है। यहां आपको परीक्षा में तथ्य पढ़ने हैं जो कि आपको सुपर टेट में काम करेगा, जो कि आपको सुपर टेट में काम करेगा। इसका पास हो जाना आपको पात्र तो बना देगा, लेकिन इसकी पढ़ाई सुपर टेट में काम नहीं आने वाली है। इसलिए सीटेट क्वालिफाई हो गए हैं तो भी आपको यूपी टेट देना चाहिए। सुपर टेट में पेडागोजी से ज्यादा तथ्यात्मक ज्ञान पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ सीटेट की समझ के भरोसे सुपर टेट के तथ्यात्मक सवालों को आप ना उनका सामना नहीं कर सकते हो, और आप माहौल में ढल नहीं पाओगे। अचानक सुपर टेट बाय द वे आया और अचानक से आप सीटेट के ट्रेंड से बाहर निकल करके माहौल में पलटी नहीं मार सकते हो। यूपी टेट वो आधार है जहां पर आप सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दोगे, माहौल आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, माहौल में ढल जाओगे, माहौल में आ जाओगे। यदि आने वाले टाइम पर सामने देखने को मिला अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो जुलाई में आपने एग्जाम दिया, माहौल में आप ढले रहेंगे, माहौल में आप बंधे रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यूपी टेट आपको उस फैक्ट बेस्ड पढ़ाई के जोन में लेकर के जाएगा जो आपके आने वाले टाइम में सुपर टेट की जरूरत रहेगी। हाँ, अंत में बात वही आ जाएगी कि क्या वैकेंसी आएगी, क्या
तो यदि यहां पर आप नकारात्मक हो गए तो आपका निर्णय स्वयं का है। मैं अपनी तरफ से लॉजिक दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तर्क दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं वैकेंसी आ गई है आप लोग ऐसा ही पढ़ो। एक अध्यापक अपने अनुभव साझा कर सकता है। अगर किसी कारणवश सीटेट में जिन विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिली है उन्हें निराश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि निराशा आपको हताशा की तरफ लेकर के जाती है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। छात्रों का कई ऐसे छात्र होते हैं जिनका दिमाग जो है विश्लेषणात्मक प्रश्नों को तेजी से हल करने में उलझ जाता है, लेकिन उनकी याददाश्त और तथ्यात्मक जानकारी बहुत मजबूत होती है। तो सीटेट में फेल हो जाने का कतई मतलब ये नहीं कि आपके पास क्षमता नहीं है। हो सकता है आप पेडागोजी को समझने में तकलीफ करते हो, उसको हल करने में समस्या होती हो, आपको पूरा कंटेंट समझ में आता है, पूरी थ्योरी समझ में आती है, लेकिन आप प्रश्न को जब हल करने जाते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। लेकिन आपको पूरा थ्योरी याद है, पूरी बातें याद है, पूरा डाटा याद है, पूरे तथ्य याद हैं। तो अगर आपका याददाश्त और आपका तथ्य याद है, आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी याद तो है सब कुछ, लेकिन सीटेट में रिजल्ट नहीं अच्छा आता है, तो जब आपको याद सब कुछ है, तथ्यों की जानकारी आपको सब कुछ है कि कौन सिद्धांत किसने दिया, सारी बातें याद हैं आप सभी को, लेकिन फिर भी सीटेट नहीं निकल पा रहा है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? विश्लेषणात्मक प्रश्नों को आपके हल करने की समस्या आ जाती है, उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जहां आपके याददाश्त और तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत होगी, उस परीक्षा में आप झंडा गाड़ दोगे। यूपी टेट इसलिए आपके लिए आवश्यक हो जा रहा है। तो हताश और निराश ना होइए, सीटेट का रिजल्ट खराब गया कोई दिक्कत नहीं है, यूपी टेट पर आ जाइए, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो तरीका है, हो सकता है यूपी टेट के अकॉर्डिंग आप बेहतर कर जाओ और यूपी टेट में आप उतना नंबर प्राप्त कर लो। रही बात सर जी सीटेट की उपयोगिता अपनी है, सीटेट अलग अलग जगहों पर काम आ जाता है, यूपी टेट तो खाली स्टेट में काम करेगा। तो पात्रता है जो सामने पहले वो दे लिया जाए, हो सकता है सामने कुछ भविष्य भी दिखाई पड़ जाए, पहले उसको देख लिया जाए। अगला सीटेट आएगा फिर जुलाई में दे लिया जाएगा, ना जुलाई में दे करके आखिरी वाला दे लिया जाएगा, बाद में मेहनत कर ली जाएगी। तो माइंड को क्लियर गोल देने की जरूरत है, माइंड का टारगेट सेट करने की जरूरत है, और वो परिस्थिति और मौके देख करके सेट किया जाता है कि अब आवश्यकता किस बात की है, वैसा ही निर्णय लेने की जरूरत होगी। तो मैं आपको उस निर्णय में मदद कर रहा हूं कि आप उसी तरीके से सोचिए और उसी तरीके से निर्णय लीजिए। यह आपके राज्य स्तर के ज्ञान और सीधे सवालों की पकड़ का परीक्षण करता है। यूपी टेट क्लियर करके आप पूरी मजबूती से सुपर टेट की रेस में वापस आ सकते हैं। ये उन पुराने विद्यार्थियों के लिए भी इस परीक्षा की आवश्यकता साबित हो जाती है जो पहले से क्वालिफाई होकर के बैठे हुए हैं, जो सुपर टेट के इंतजार में है, जो प्राथमिक भर्ती के इंतजार में है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों को भी देनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइए जो पुराने समय से यूपी टेट सी टेट सब कुछ क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। वो ये वीडियो को देखें, इसके तर्क को समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे तर्क को ही मानिए, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक है, थोड़ा सा भी सकारात्मकता है, तो उसको आप अप्रिशिएट जरूर करेंगे। अब अगर आप सीटेट पास हैं, यूपी टेट क्यों देना है? तो सीधी सी बात है, सीटेट पास कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मंजिल नहीं है। यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचाओ। कई बार सीटेट पास छात्र पढ़ाई से ब्रेक ले लेते हैं, यूपी टेट का फॉर्म भरना उनको वापस स्टडी मोड में लेकर के आता है। मजबूत रिवीजन होगा, यूपी टेट के बहाने आपका पूरा सिलेबस, सीडीपी के सिद्धांत, गणित के फार्मूले, व्याकरण के नियम दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। क्या पता कि आने वाले टाइम पर मौके वास्तव में मिल जाए, तो आपको स्कोर सुधारने का भी अवसर मिल जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर कोई अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन दिखाई पड़ेगा तो आप उस आयोजन की तरफ भी बढ़ जाएंगे, यानी आपको जो चांसेस मिलेंगे उस चांसेस की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, घर बैठकर मॉक टेस्ट देना, असल परीक्षा हाल में हजारों छात्रों के बीच पेपर सॉल्व करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपका ये लॉजिक है कि अब घर बैठे हम सुपर टेट की तैयारी कर लें, तो आपको एग्जाम हाल की परिस्थितियों को लगातार महसूस करने से जो सुविधाएं प्राप्त होंगी वो सुविधाएं यहां पर नहीं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए सुपर टेट जैसी महापरीक्षा से पहले यूपी टेट एक बेहतरीन ड्रेस रिहर्सल या वार्म अप मैच की तरह काम कर सकता है। इस परीक्षा वाले दिन होने वाली सभी प्रकार के जितने भी सिली गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे, जिसका आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। फिर आप चाहे नए विद्यार्थी हो, फिर आप चाहे पुराने विद्यार्थी हो, फिर आप चाहे अभी अभी सीटेट देकर के आए हो, आपके लिए इसी कारण से तो अंतिम निष्कर्ष मैं आपको समझा देता हूं। सीटेट आपको यह दिखाता है कि एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए। यूपी टेट और सुपर टेट यह जांचते हैं कि उस शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद कितना ज्ञान है। ठीक,
तो इस हिसाब से अगर लक्ष्य उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कुर्सी को हासिल करने की बात आए तो यूपी टेट को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा ना माने, सुपर टेट की पहली सीढ़ी समझकर पूरी ऊर्जा के साथ इसमें लग जाए। क्या पता समय के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, क्या पता आने वाले टाइम में सरकार क्या निर्णय ले ले, ये किसी को नहीं पता है, सब अनुमान लगाएंगे केवल। और आपने जब डीएलएड किया है, जब आपने तैयारी की ठान ली है, जब आप प्राइमरी में टीचर बनने की ठान लिए हैं, तो आपको इन बातों पर सोचना ही नहीं चाहिए। आपको एक अंतिम अवसर, अंतिम मौका यह मान करके चलना चाहिए कि आएगी, पॉजिटिव हो करके आगे देखना चाहिए। यूपी टेट से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, यूपी टेट से आपका वही कदम है उसी दिशा में, ठीक है। तो चाहे आप बहुत पहले यूपी टेट क्वालिफाई कर लिए हो, आपके बहुत बेहतरीन नंबर हैं, तब भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी होता है, इस वीडियो में मैंने वही डिस्कशन किया है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी जानकारियां अच्छी लगी होंगी, बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग से डाउट भी हटे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, वो निर्णय में मैंने आपकी मदद कर दी। कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति आपके मस्तिष्क में बनी थी, मैंने उसमें अपना तर्क जोड़ करके थोड़ा सा आपके लिए आरामदेह स्थिति बना दिया। अब आप सोचिए और निर्णय लीजिए, और कैसा लगा आपको ये विचार, कैसा लगा ये लॉजिक, क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बता दीजिएगा। ये मेरे अपने विचार हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको माने ही। अंतिम में मैं अपनी तरफ से वैधानिक चेतावनी दे देता हूं। फिलहाल आज के लिए सेशन में बात इतनी ही। मुलाकात करते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देते रहेंगे आप सभी लोगों को। कुछ अनुभव साझा करने की बात आएगी, कुछ इंफॉर्मेशन की बात आएगी, सभी प्रकार की चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।